जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अभी लौटे मुद्दे के साथ। स्वागत है आपका। राज्य सरकार की नीतियों पर सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल करने का, संदेश खाली में महिलाओं की अस्मिता को लेकर मोर्चा खोलने का, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता दिलीप घोष जिस सीट को छोड़ गए उस सीट पर चुनौती का सामना करने का मद्दा अगर किसी में है तो वो आसनसोल की मिट्टी में है। और ये बात साबित कर दिया है भाजपा की प्रदेश महासचिव, आसनसोल की भूमि कन्या भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने। जी हां, अग्निमित्रा पॉल मेदिनीपुर से चुनाव लड़ने वाली हैं, लेकिन अब तक बीजेपी की ओर से आसनसोल की सीट पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं आया है। और आसनसोल के अलावा डायमंड हार्बर और कोलकाता दक्षिण की सीट पर भी बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। अग्निमित्रा पॉल हैं आसनसोल की बेटी। पिता डॉक्टर अशोक रॉय हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर। लोरेटो कॉन्वेंट से स्कूली शिक्षा हुई है उनकी। बीबी कॉलेज से बॉटनी ऑनर्स किया है। चली गई फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में। उद्यमी पार्थ पॉल से हुई शादी। सांसद बाबुल सुप्रियो का हाथ पकड़ आई थी राजनीति में। वर्ष 2021 में लड़ा आसनसोल साउथ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव। मुकाबला हुआ बांग्ला सिने अभिनेत्री साइनी घोष से। आसनसोल की बेटी ने दिखला दिया रास्ता कोलकाता का। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष का है दायित्व। भाजपा में है प्रदेश की महासचिव। वर्ष 2022 में हुआ आसनसोल संसदीय उपचुनाव। चुनावी रणक्षेत्र में बनाया गया अग्निमित्रा को प्रत्याशी। सामने थे सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा। रचा गया चक्रव्यूह उनके खिलाफ। अभिमन्यु की तरह अकेली पड़ गई तृणमूल के धुरंधर योद्धाओं के बीच। अकेली जूझती रही तमाम झंझावातों से, लेकिन छोड़ा नहीं मैदान। अलग बात है कि करना पड़ा सामना हार का, लेकिन टूटा नहीं अग्निमित्रा का हौसला। लगातार घेरती रही ममता सरकार को। संदेश खाली में भी जा भिड़ी शेरनी की भांति। इस बार पार्टी ने दी है फिर से नई जिम्मेवारी। मेदिनीपुर से पार्टी सांसद थे फायर ब्रांड नेता दिलीप घोष। तृणमूल ने इस इलाके से उतारा है फिल्म व टीवी अभिनेत्री जून मालिया को। दिलीप घोष पर भाजपा नहीं लेना चाहती कोई भी रिस्क। शिफ्ट किया गया है दुर्गापुर बर्धमान क्षेत्र में उन्हें। पहले तय हुआ पूर्व आईपीएस भारती घोष जाएंगी मेदिनीपुर। दिलीप घोष ने जताई आपत्ति। पार्टी नेतृत्व ने दी चुनौती अग्निमित्रा पाल को। सहमति है सबकी उनकी दक्षता पर। सिने अभिनेत्री साइनी को दे चुकी है पटकनी। जून मालिया संग लड़ाई में काम आएगा उनका पूर्व अनुभव। यह है आसनसोल की मिट्टी। अपनी जीत को लेकर कोई संशय नहीं है अग्निमित्रा के मन में। अब एक सवाल रह गया है अनुत्तरित। आसनसोल मिलेगा किस भूमि पुत्र को? पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी मारेंगे बाजी या अनुभव के आधार पर किला फतह करेंगे एसएस अहलूवालिया? करना होगा 2-3 दिन का और इंतजार। इस मुद्दे में इतना ही। अब आइए दिखाते हैं आज के दिन भर की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। आसनसोल के सलानपुर इलाके में स्थित है ईट पाड़ा ओसीपी। विभिन्न मांगों के समर्थन में किया ग्रामीणों ने प्रदर्शन और खदान की गतिविधियों को पूरी तरह से कर दिया ठप। प्रबंधन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। स्थानीय ग्रामीणों के नियोजन तथा गांव में बुनियादी सुविधाओं का दिया था आश्वासन, लेकिन ग्रामीण रह गए हैं उपेक्षित। नेतृत्व किया तृणमूल प्रखंड अध्यक्ष असीत सिंह ने और सहयोग किया बिल्टू रॉय सुकुमार साधु ने। कोलियरी अधिकारियों से हुई वार्ता। समस्याओं के समाधान का मिला आश्वासन। पश्चिम बंगाल बाउरी जाति विकास संघ का दूसरा सम्मेलन हुआ आसनसोल के पचगछिया में। विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों प्रतिनिधियों ने की भागीदारी। संगठनिक मजबूती पर की गई चर्चा। हर जिले में संगठन को किया जाएगा विस्तारित। प्रदेश अध्यक्ष अरुण बाउरी ने किया संबोधित। शिक्षा स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का किया आग्रह। राज्य सरकार के समक्ष रखी जाएंगी विभिन्न समस्याएं। पारित किए गए मांगों से संबंधित प्रस्ताव।
बर्दवान दुर्गापुर संसदीय क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार हैं कीर्ति आजाद। चुनाव प्रचार चला रहे पूरी संजीदगी से। पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार, तृणमूल जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती का मिल रहा है सहयोग। तीनों के नेतृत्व में दुर्गापुर के गेमन ब्रिज मैदान इलाके में चला प्रचार अभियान। प्री बसंत उत्सव में भाग लिया सभी ने। पूर्व विधायक विश्वनाथ पड़ीवाल, धर्मेंद्र यादव आदि रहे उपस्थित। आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। सीपीएम प्रार्थी जहान नारा खान ने प्रचार अभियान चलाया। आसनसोल जिला कोट इलाके और बर्नपुर में रविवार को कोर्ट में थी छुट्टी। इलाके के नागरिकों से किया जनसंपर्क। राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर की आलोचना। दोनों को एक ही सिक्के का दो पहलू बताया। जनता के अधिकारों के लिए वामपंथ की जीत को बताया अनिवार्य। दर्जनों कार्यकर्ता थे प्रचार अभियान में शामिल। ईसीएल कर्मी राम नारायण रुईदास के घर में अपराधियों ने लगा दी आग। इलाके में मच गई अफरा तफरी। घटना घटी कुल्टी थाना अंतर्गत चीनाकुड़ी 3 नंबर दुर्गा मंदिर इलाके में। पड़ोसियों की मदद से आग पर पाया जा सका काबू। घर में रखी बाइक, साइकिल समेत सभी सामान जलकर हुए राख। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को दी गई जानकारी। शुरू हुई है जांच, नहीं हुई है कोई गिरफ्तारी। भाजपा ने कुल्टी सन्यासी स्थान में आयोजित किया होली मिलन समारोह। विधायक अग्निमित्रा पाल, विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, जिला अध्यक्ष बापादित्य चैटर्जी थे उपस्थित। विधायकों ने कहा, होली है बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ाई लड़ रहे हैं सत्य की। 2024 में फिर आएगा देश में सुशासन। कार्यकर्ताओं को दी गई होली की बधाई। किया दावा, भाजपा को लीड मिलेगी कुल्टी से 1 लाख मतों की। बीएमएस के जयनाथ चौबे, निर्मल कर्मकार, सौरभ चौरसिया रहे उपस्थित। पुरुलिया के कोटशिला वन क्षेत्र के कुमरा डी टोला में हुई घटना। हाथी के कुचलने से मौत हो गई। एक ग्रामीण युवती ममता कुमारी की। अहले सुबह जंगली हाथियों ने किया हमला। गंभीर हालत में किया गया रेस्क्यू। कोटशिला अस्पताल में कराया गया दाखिल। डॉक्टर ने कर दिया मृत घोषित। ग्रामीणों में है भारी आक्रोश। वन विभाग से मांगा मुआवजा। मृतिका के पिता पूर्ण कुमार ने दी जानकारी। आसनसोल के मिडवेस्ट हॉस्पिटल परिसर में लगा रक्तदान शिविर। विधि न्याय श्रम मंत्री मला घटक थे उपस्थित। रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर किया सम्मानित। हॉस्पिटल से जुड़े देवज्योति उपाध्याय ने किया दावा, हर साल आयोजित होता है ब्लड डोनेशन कैंप। पिछले साल की तुलना में ज्यादा रक्त संग्रह होने की है उम्मीद। बांकुड़ा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष सरकार पहुंचे बांकुड़ा रानीगंज जंक्शन। निर्माण कार्य से जुड़े कर्मियों से की बातचीत। उनके फायदे और नुकसान के लिए जानकारी। स्थानीय शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। सालतोड़ा इलाके में किया प्रचार। ग्रामीणों संग की बैठक। और नदिया जिले के राणाघाट से भाजपा प्रत्याशी है जगन्नाथ सरकार। चकदा विधानसभा के चदरिया मालापाड़ा में गए थे प्रचार करने। शामिल हुए हरिनाम संकीर्तन में। उनके काफिले पर किया गया जानलेवा हमला। कर्मियों के साथ की गई मारपीट। प्रत्याशी ने लगाया आरोप, शिकायत करने के बाद भी पुलिस है निष्क्रिय। चुनाव आयोग से होगी शिकायत। आज के लिए खबरों में इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें आर्थिक धारा का यूट्यूब चैनल। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें।